बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा सल्तनत ऑफ ओमान में डिफरेंट कैटेगरीज़ की जॉब की सैलरी के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे किस कैटेगरी की कितनी सैलरी आपको यहाँ पे पे की जाती है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिलेगी। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सेल्स पर्सन की जॉब सल्तनत ऑफ ओमान में। अगर आप किसी कंपनी में एज अ सेल्स पर्सन आते हैं, जस्ट लाइक किसी सुपर स्टोर पे या शॉपिंग मॉल वगैरह में आप आते हैं एज अ सेल्स पर्सन, तो उस वक्त आपको जो सैलरी पे की जाती है 100 ओमानी रियाल से लेके 130 ओमानी रियाल तक पे की जाती है। जो सेल पर्सन की जॉब आपको मिलती है इसमें आपको कंपनीज वगैरह रिहाइश वगैरह भी प्रोवाइड करती हैं, इसलिए आपको 100 ओमानी रियाल से लेके 130 ओमानी रियाल तक ही पे की जाती है। इसके बाद बात करते हैं, अगर आप सीनियर सेल पर्सन हैं, शिफ्ट इंचार्ज या आप वहाँ पे सुपरवाइज़र हैं, तो फिर जो आपकी सैलरी है आपको तकरीबन 180 रियाल से लेके 250 ओमानी रियाल तक मिलती है। इसी के साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आप एज अ फॉरमैन यहाँ पे काम करते हैं, सिविल इंजीनियर, असिस्टेंट सिविल इंजीनियर के साथ किसी के साथ एज अ फॉरमैन काम करते हैं, तो उस रूटीन में आपकी जो सैलरी है तकरीबन 200 ओमानी रियाल से लेके 300 ओमानी रियाल तक होती है। जिस वक्त आप एज अ फॉरमैन यहाँ पे काम कर रहे हैं 350 ओमानी रियाल तक भी हो सकती है, अगर आप यहाँ पे पुराने हैं, आपको काम करते काफ़ी अर्सा हो गया। इसके बाद बारी आती है सेफ्टी इंजीनियर की। अगर कोई यहाँ पे सेफ्टी इंजीनियर आता है तो जो उसकी सैलरी है तकरीबन जो सेफ्टी इंजीनियर की सैलरी है वो 250 ओमानी रियाल से लेके 350 ओमानी रियाल तक है। इसके बाद बात करते हैं मिस्त्री की सैलरी। एक मैसन की सैलरी जो यहाँ पे है तकरीबन 8 रियाल से लेके 10 रियाल तक आजकल रूटीन चल रही है। एक कारीगर को, मिस्त्री को प्लस्तर वगैरह के काम के या ताबूक वगैरह का जो काम होता है लगाने का, उसकी जो सैलरी है उसकी जो एक दिन की दिहाड़ी मजदूरी उसको पे की जाती है वो 8 से 10 ओमानी रियाल है, जो कि आपके तकरीबन अगर आप महीने में 26 दिन काम करते हैं, 4 जुमे निकाल दें तो आप देख लें कितनी बनती है। तकरीबन 200 ओमानी रियाल से लेकर 300 ओमानी रियाल तक आप कमा सकते हैं। अगर आपकी, ये आप पे डिपेंड करते हैं कितनी आपको एक दिन की मजदूरी मिल रही है। इसी के साथ साथ बात करते हैं लेबर की। अगर आप यहाँ पे लेबर के वीज़े पे आए हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, यानी कि किसी मिस्त्री वगैरह के साथ काम कर रहे हैं, एज अ हेल्पर काम कर रहे हैं, तो उस रूटीन में जो आपकी सैलरी है, आपको जो एक दिन की योमिया दिहाड़ी मिलती है वो तकरीबन 7 ओमानी रियाल, 8 ओमानी रियाल, 6 ओमानी रियाल भी चल रही है। लेकिन जो नॉर्मली रूटीन में 7 ओमानी रियाल पे करते हैं, कुछ लोग 6 ओमानी रियाल भी पे करते हैं। तो तकरीबन आप 150 ओमानी रियाल से लेके 200 ओमानी रियाल तक एक हेल्पर यानी कि मिस्त्री के साथ जो लेबर का काम होता है उसमें आप कमा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की। क्योंकि बिल्डिंग का काम हो या वैसे घर में मेंटेनेंस का काम हो, इलेक्ट्रीशियन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप यहाँ पे किसी इलेक्ट्रीशियन के काम के सिलसिले में आते हैं तो जो आपको सैलरी पे की जाती है, तकरीबन किसी कंपनी का आप काम कर रहे हैं तो फिर आपको 150 ओमानी रियाल, 130 ओमानी रियाल से लेके 180 ओमानी रियाल, 200 ओमानी रियाल तक पे की जाती है। जो एवरेज चल रही है वो 180 ओमानी रियाल या 160 ओमानी रियाल ही चल रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्लम्बर की। प्लम्बर भी सेम तकरीबन इलेक्ट्रिशियन के सेम ही है। दोनों का तकरीबन कंपैरिजन करें तो सैलरी तकरीबन सेम ही पड़ती है, इलेक्ट्रिशियन की भी प्लम्बर की भी। इसकी भी 150 ओमानी रियाल से लेकर 200 ओमानी रियाल तक है। आप उस कंपनी में कितने पुराने हैं या कंपनी कितनी अच्छी है, क्या फैसिलिटीज़ देती है आपको, ये कंपनीज पे डिपेंड करता है। इसके बाद जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं मजरा का काम, यानी कि बागीचे के काम पे आते हैं। किसी बाग वगैरह, खजूर का बाग हो गया या वैसे गाय भैंसों का कोई छोटा मोटा बागीचा है जहाँ पे घास वगैरह लगाते हैं, सब्जियाँ वगैरह ये उगाते हैं, तो अगर आप उस काम पे आते हैं तो आपको 80 ओमानी रियाल से लेके 130-40 ओमानी रियाल तक पे की जाती है। मजरे की जॉब में रिहाइश आपको प्रोवाइड की जाती है और मजरे की जॉब में आपको 80 ओमानी रियाल से लेके 130 से 140 रियाल तक पे किया जाता है।
ये डिपेंड करता है कि आपका जिस वक्त आए आपकी सैलरी पैकेज क्या फिक्स हुआ है, या मजरा छोटा है बड़ा है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। इसके बाद बात कर लेते हैं वेल्डर की, जहाँ पे बहुत बाकी जॉब्स भी इम्पोर्टेंट है, तो वेल्डर की जॉब भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो इसकी सैलरी पैकेज है, एक कंपनी में आपको 150 ओमानी रियाल से लेके तकरीबन 200-220 ओमानी रियाल तक पे किया जाता है। ये भी प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन के सेम ही मिलती है सैलरी आपको, तकरीबन 150 ओमानी रियाल से लेके 200 ओमानी रियाल तक। इसी के साथ अगर आप एज ए टेक्नीशियन, एसी टेक्नीशियन आते हैं, तो उसमें आपको जो सैलरी पैकेज दिया जाता है, अगर तो आप किसी के साथ हेल्पर आते हैं या किसी कंपनी में एज ए हेल्पर काम कर रहे हैं एसी टेक्नीशियन के साथ, तो फिर आपको 100 ओमानी रियाल से लेके 150 ओमानी रियाल तक पे किया जाता है एज ए हेल्पर। और अगर आप कारीगर हैं, आपको काम आता है, अच्छा काम आता है, तो फिर आपको कंपनीज तकरीबन 150 ओमानी रियाल से लेके 230-40 ओमानी रियाल तक देती हैं। यहाँ पे अगर आप अपना एसी का काम कर लेते हैं, फिर तो काम बहुत ही अच्छा, आपका एक सीज़न बहुत अच्छा, सीज़न आपका बहुत ही अच्छा लगता है। तकरीबन आप एक सीज़न में 500-700 ओमानी रियाल इजीली कमा लेते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद किसी का कोई सवाल है तो कमेंट में मुझे कमेंट करें, तो मैं इंशाल्लाह उसका जवाब लाजमी दूंगा आपको। थैंक यू।